हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। मैं मनदीप शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल उत्तम एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ भाई। तो देखो भाई, हमारी चल रही है परसेंटेज की 5वीं क्लास। ठीक है, 4 क्लास हम पहले ही कर चुके हैं। तो सबसे पहले वही दोस्तों, सबसे ज़्यादा लाइक कमेंट किया करो। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करो ताकि हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिले। तो करें फिर स्टार्ट। कौन सी क्लास चल रही है हमारी? परसेंटेज पार्ट 5। ठीक है, तो देखो जो क्वेश्चन बचे हुए हैं वो करते हैं आज। ठीक है, आ जाओ फिर, करो फिर। क्या दिया है? ए अपनी आय का 50% घर की चीजों पे खर्च करता है भाई। ठीक है, उसके बाद क्या करा है? बची हुई आय में से 50% परिवहन पर, 25% मनोरंजन पर, 25% मनोरंजन पर, 10% खेलों पर, और इन सब के बाद उसके पास 900 रुपये बचते हैं भाई। ठीक है, तो आपसे पूछा है ए की मासिक आय बताओ। देखो भाई, मान लो ए की जो आय है ना वो 100 रुपये है भाई। ठीक है, अब क्या करे? ए अपनी आय का 50% घर की चीजों पे खर्च कर देता है। अगर 50% घर की चीजों पे खर्च कर दे तो बचा क्या उसके पास? 100 में से 50 अगर घर की चीजों पे खर्च कर रहा है तो बच कितना रहा है उसके पास? 50 बच जाएगा। ठीक है भाई, कितना बच जाएगा? 50। अब इसके बाद क्या कर रहा है? बची हुई आय में से 50% परिवहन पर। अब ये जो 50 बचा है ना, इसका क्या कर रहा है? 50% परिवहन पर। उसके बाद क्या बोल रहा है? 25% मनोरंजन पर। उसके बाद क्या कर रहा है? 10% खेलों पर खर्च करता है। ठीक है, तो देखो ये टोटल कितना हो जाएगा हमारे पास भाई? 50% परिवहन पे कर रहा है, 25% मनोरंजन पे कर रहा है, 10% खेलों पर कर रहा है। ठीक है, टोटल कितना हो जाएगा? 25 और 50, 75, 10, 85। ठीक है, 85% हो जाएगा। तो बचा कितना उसके पास? कितना बच जाएगा? 15% रिमेनिंग है भाई। ये 15% है किसका? जो 50 हमारे पास बचा हुआ था, 50 तो खर्च कर चुके हैं, तो 100 में से बचा कितना है? 50। अब इस 50 में से 85% तो वो खर्च कर देता है, तो बचा कितना? 15%। तो 50 का 15% बचा है, वो कितना हो जाएगा? और इसने दे के रखा है, अभी भी उसके पास 900 रुपये बच जाते हैं। ठीक है भाई, तो देखो फिर करो। यहाँ से काटोगे 50 दूनी 100 हो जाएगा, और ये 15 छिके 90। तो अगर 1 यूनिट की वैल्यू निकालोगे आप तो आपके पास कितना आ जाएगा? ये 2 इस साइड है, बटा में है, उस साइड जाएगा तो गुणा में हो जाएगा। तो 60 × 2 कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ से आप टोटल 100 यूनिट की वैल्यू निकालोगे, 100 यूनिट क्या है? हम जो उसकी मासिक आय मान के चले हैं वो कितना है? 100 यूनिट है। तो अगर 100 यूनिट की वैल्यू निकालोगे आप, कितना आ जाएगा? 120 गुणा में कितना आ जाएगा भाई? 100 आ जाएगा। यानी आया कितना आंसर? 12,000 रुपये आ जाएगा। ठीक है भाई, तो हमारा आंसर क्या निकल के आ जाएगा यहाँ से? 12,000 आ जाएगा। ठीक है भाई, या फिर इसको कैसे कर सकते हो आप? देखो भाई, मान लेते हैं उसकी जो मासिक आय है ना एक्स है, उसके बाद उसने क्या बोला है भाई? 50% वो किस पे खर्च कर देता है? परिवहन पे खर्च कर रहा है। तो 50% को हम क्या लिख सकते हैं? 1/2। अगर 2 यूनिट उसकी आय है, उसमें से अगर 1 यूनिट खर्च कर रहा है तो बचा कितना उसके पास? 1/2। ठीक है, उसके बाद उसने क्या बोला है? क्या बोला है? 50% तो परिवहन पे कर देता है, 25% मनोरंजन पे, और 10% खेलों पे। ठीक है, 50% परिवहन पे, 25% मनोरंजन पर, और 10% किस पे कर देता है? खेलों पर कर देता है भाई। ठीक है, तो इनका टोटल करोगे आप, ये कितना निकल के आ रहा है हमारे पास? 85। तो बच कितना रहा है उसके पास? 85% खर्च कर दे रहा है। ठीक है, तो बचा कितना? 15%। यानी इसका बचा हुआ कितना बच जाएगा? 15%। और इन सब के बाद इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है उसने? 900 रुपये दे रखी है भाई। ठीक है, तो देखो फिर काट लो इसको, यहाँ से काटोगे इसको, 15 छिके 90। तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास? उस साइड 60 है, ये गुणा में 2 × 100 जाएगा, ऊपर चला जाएगा। ठीक है, 2 × 100। तो यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा? ये 6 दूनी 12। ठीक है, 3 जीरो है, एज इट इज चिपका दो भाई। कितना आ जाएगा आंसर? क्या वैल्यू निकल के आ जाएगी? 12,000 आ जाएगी। यानी उसकी मासिक आय आपके पास कितनी है? 12,000। ऐसे करना है भाई। तो आपके पास दो तरीके हैं, जोन सा जो आपने अच्छा लगे उससे कर लेना भाई। ठीक है भाई, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई।
क्या बोला है भाई, एक आदमी अपनी आय का 20% भोजन पर वह 15% बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है। देखो भाई, मान लेते हैं उसकी आय कितनी है हमारे पास, 100 है। अब बोला क्या है, 20% भोजन पे कर रहा है, ठीक है। चलो यहीं से कर लेते हैं। कितना बोला है, 20% भोजन पे खर्च कर देता है। आगे क्या कर रहा है, 15% बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है, बची हुई आय का 40%। तो देखो यहाँ से टोटल आय कितनी हो जाएगी, 20 और 15 कितना हो जाएगा, 35%। तो बचा कितना, 65। 100 में से 35 माइनस करोगे कितना बच जाएगा, 65। अब इसके बाद क्या कर रहा है, बची हुई आय यानी इसकी जो ये जो हिस्सा है ना, इसमें से भी खर्च कर रहा है। कितना खर्च कर रहा है, आय का 40% मनोरंजन और परिवहन पर, 30% मेडिकल पे कर देता है भाई। 40% किस पे कर देता है, मनोरंजन और मेडिकल, 30% मेडिकल पे कर देता है, ठीक है। तो टोटल कितना आ जाएगा, यहाँ से 70% आ जाएगा, ठीक है। तो अगर 70% यहाँ खर्च कर दिया तो बचा कितना, 30%, ठीक है। और वैसे किसका हिस्सा है ये, 65 का 30%। तो 65 का 30% आप निकालोगे, ठीक है। ये हिस्सा हमारे पास बच के निकल के आ रहा है। और इनके बाद इसने दे के रखा है भाई, इन सब के बाद उसके बाद 8775 बच जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ आप 8775 लिखोगे, ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 8775, ठीक है भाई। अब जिससे कट रहा है उससे काट लो भाई, ठीक है। यानी 5 से कट रहा है, 5 20, तो 5 13 65 भाई, ठीक है। अब देखो 0 से 0 कट जाएगी। अब 3 से इसको काटोगे, किस पे कट रहा है ये, 3 दूनी 6, बचा कितना 2, 3 निम्न 27। फिर क्या जाएगा, 3 दूनी 6, बचा कितना 1, 3 पंजे 15, ठीक है भाई। अब 13 से कट रहा है तो काट लो भाई, 13 दूनी 26, बचा कितना 3। अब 13 दूनी 26, तो 32 में से 26 माइनस करोगे कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। आगे कितना है 5, यानी 65 बच जाएगा, 13 पंजे 65, यानी 13 से 225 पे कट जाएगा भैया। तो एक यूनिट की वैल्यू आपके पास क्या निकल के आ जाएगी, ये नीचे हमारे पास कितना है 2 है, ये 2 उस साइड जाएगा तो 225 के गुणा में हो जाएगा। यानी 225 गुणा में 2 कितना निकल के आ जाएगा, ये 5 दूनी 10, बचा कितना 1, 2 दूनी 4 एक 5 और 2 दूनी 4। यानी एक यूनिट की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 450 आ जाएगी, ठीक है। आपने बतानी किसकी है, 100 यूनिट की वैल्यू बतानी है, यानी उसकी मासिक आय बतानी है। तो मासिक आय है कितनी, 100 यूनिट। तो 100 यूनिट की अगर वैल्यू निकालोगे तो कितनी आ जाएगी, एक यूनिट की अगर 450 है तो 100 की कितनी आ जाएगी, 100 गुना 450 आ जाएगी। यानी क्या निकल के आएगा, 45। तो एज इट इज लिख दो, और 3 जीरो है तो चिपका दो भाई। तो क्या आ जाएगा, जो उसकी मासिक आय है वो कितनी आ जाएगी, 45,000 आ जाएगी। ठीक है भाई, आई होप सबको अच्छे समझ में आ रहा होगा भाई। चलो देखो, अगर इसको एक्स से करते तो कैसे करते, देखो भाई, मान लेते हैं उसकी जो मासिक आय है ना वो एक्स है। अब क्या कर रहा है आपको भाई, 20% तो भोजन पे कर देता है, 15% बच्चों की शिक्षा पे, ठीक है। क्या करता है, 20% तो कर रहा है भोजन पे और 15% बच्चों की शिक्षा पे। तो टोटल कितना खर्च कर देता है, 35%। तो बचा कितना, 65%। तो एक्स का 65% निकाल लेना है भाई, ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन पे दोबारा। उसके बाद क्या कर रहा है भाई, 40% तो करता है मनोरंजन और परिवहन पे, 30% मेडिकल पे। 40% किस पे कर रहा है, मनोरंजन और परिवहन पे, और 30% मेडिकल पे। टोटल कितना हो जाएगा बच्चों, 17% हो जाएगा, 70% हो जाएगा, ठीक है। अगर 70% बची हुई आय का खर्च कर देता है तो बचा कितना, 30%। यानी जो बची हुई आय है उसका अगर आप 30% निकालोगे, ठीक है। और ये वैल्यू किसके बराबर दे रखी है, 8775। कितना ये भाई, देखो एक बार कितना है, 8775, ठीक है। अब आ जाओ भाई, अब देखो जिससे जो चीज़ कट रही है उससे काट लो भाई। ये 5 13 65, 5 20 100, ठीक है। अब यहाँ से 0 से 0 कट जाएगा, ठीक है। और ये वैल्यू कट रही थी, किस पे जा रही थी, 225। तो x की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 225 गुना 2 करोगे 450 आ जाएगी, ठीक है। और ये 2 जीरो
ऊपर जाएगा तो गुणा में हो जाएगी, यानी एक्स की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है, 45,000 रुपये आ जाएगी। ये चीज़ है भाई, ऐसे करना है अपनी क्वेश्चन, ठीक है भाई। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या दिया है आपको भाई, 60 विद्यार्थियों की क्लास है जिसमें 30% जो छात्र है ना केवल अंग्रेजी बोलते हैं और 20% जो है केवल हिंदी बोलते हैं, ठीक है। और क्या बोला है, बाकी छात्र दोनों भाषाएं बोल सकते हैं, ज्ञात करो कितने छात्र हिंदी बोल सकते हैं, ठीक है भाई। आपको दिया है 30% छात्र अंग्रेजी बोलते हैं, टोटल छात्र दे रखे हैं 60। जो टोटल स्टूडेंट है ना कितने दिए हैं, 60 भाई। तो देखो भाई, ऐसे गोलो बना लो भाई, ठीक है। ये किसका बना लेते हैं भाई, इंग्लिश, ठीक है। और ये क्या लिख सकते हो आप, हिंदी भाई। क्या बोला इसने, जो 30% स्टूडेंट है केवल अंग्रेजी बोलते हैं, तो 60 का अगर 30% निकालोगे, 60 का अगर 30% निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो क्या कहा है, 20% केवल हिंदी बोलते हैं, तो 60 का 20% निकालोगे, 60 का 20% निकालोगे वो कितना आ जाएगा, 6 दूनी 12, जीरो से जीरो, ये 100 से कट जाएगा भाई, परसेंटेज के नाम का 100 नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखो भाई, 18 केवल इंग्लिश बोलते हैं और 12 केवल हिंदी बोलते हैं, तो 18 और 12 कितने हुए, 30। बचे कितने छात्र, 60 में से 30 माइनस करोगे कितने आ जाएंगे, ये 60 में से 30 माइनस करोगे कितना आ जाएगा भाई, 30 आ जाएगा, ठीक है। यानी जो 30 ये है ना, ये दोनों भाषाएं बोल सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों बोल सकते हैं। तो ज्ञात करो कितने छात्र केवल हिंदी बोल सकते हैं। आपसे पूछा क्या है भाई, वो कौन से छात्र हैं जो केवल हिंदी बोल सकते हैं भाई। देखो भाई, 30 छात्र तो ऐसे हैं जो हिंदी और इंग्लिश दोनों बोल सकते हैं, और 12 छात्र ऐसे हैं जो केवल हिंदी बोल सकते हैं। तो टोटल कितना हो जाएगा, 30 और 12 कितना हो जाएगा, 42। यानी आपका आंसर क्या निकल के आया, 42। तो 42 छात्र ऐसे हैं जो केवल हिंदी और इंग्लिश हिंदी, यानी 42 छात्र ऐसे हैं, सॉरी, जो हिंदी बोल सकते हैं भाई। तो 30 छात्र तो ऐसे हैं जो दोनों भाषाएं बोल सकते हैं, और 12 कितने हैं जो केवल हिंदी बोल सकते हैं। तो टोटल कितना आ जाएगा, 42। अगर आपसे पूछ ले भाई ऐसे छात्र कितने हैं जो इंग्लिश बोल सकते हैं, तो 30 छात्र तो कॉमन है दोनों में, जो हिंदी इंग्लिश दोनों बोल सकते हैं। तो 18 ये हैं जो केवल इंग्लिश बोल सकते हैं। तो इंग्लिश का अगर पूछे तो 30 और 18 कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा, ठीक है भाई। ऐसे करना है भाई। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, हिंदी बोलने वाला छात्र क्या है, 42, ऑप्शन बी आ जाएगा, ठीक है भाई। चलो देखो नेक्स्ट करते हैं। क्या दिया है, एक परीक्षा में 35% छात्र गणित में फेल हुए भाई। उसके बाद क्या बोला है, 25% छात्र अंग्रेजी में फेल हुए। अगर 10% छात्र दोनों में फेल हुए हों तो कितने परसेंट छात्र दोनों में पास हुए। ठीक है भाई, देखो बिल्कुल सिंपल है, ये ऐसे गोले बना लो भाई। ये मैथ लिख लेते हैं, ठीक है। और ये क्या है, ठीक है। क्या बोला है, एक परीक्षा में 35% छात्र गणित में फेल हुए हैं। तो 35% छात्र अगर गणित में फेल हुए हैं, क्या बताया, 35% छात्र गणित में फेल हुए हैं और 25% छात्र अंग्रेजी में फेल हुए हैं भाई, ये है फेलियर, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है, 10% छात्र ऐसे हैं जो दोनों में फेल हुए हैं। अगर 10% दोनों में फेल हुए हैं और 35% मैथ में है, तो अगर आपसे पूछे भाई केवल मैथ में कितने फेल हुए हैं, तो केवल मैथ में निकालोगे तो सिंपल आप करोगे क्या, 35 में से 10 माइनस कर दोगे, कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 25% ऐसे बच्चे हैं जो केवल मैथ में फेल हुए हैं, ठीक है भाई। अब देखो अगर आपसे पूछे ऐसे बच्चे कितने हैं जो केवल इंग्लिश में फेल हुए, इंग्लिश में टोटल कितने फेल हुए हैं, 25%, लेकिन 10% तो ऐसे हैं जो दोनों में फेल हुए हैं। तो 25 में 10 माइनस करोगे कितना आ जाएगा, 15% बच्चे ऐसे हैं जो केवल इंग्लिश में फेल हुए हैं भाई, ठीक है। अब आपसे पूछा गया है ऐसे कितने छात्र हैं, ऐसे कितने छात्र परसेंटेज में बताना है जो दोनों में पास हुए हैं। तो निकाल लो भाई, ऐसे कितने हैं जो सब में फेल हुए हैं, यानी दोनों में फेल हुए हैं, यानी 25, 10 और 15, 25% प्लस 10% प्लस 15%, यानी 25% तो ऐसे हैं जो केवल मैथ में फेल हुए हैं, 10% ऐसे हैं जो दोनों में फेल हुए हैं, और 15% ऐसे हैं जो केवल इंग्लिश में फेल हुए हैं। तो यहाँ से आप टोटल निकालोगे कितना आ जाएगा, 15, 10, 25 और 25, 50% आ जाएगा, ठीक है।
अगर आपसे पूछे भाई पास कितने परसेंट छात्र हुए हैं, तो पास निकालोगे, तो अगर 50% फेल है यानी 100 में से 50 फेल हैं, तो पास कितने हैं, 100 माइनस 50 करोगे कितना आ जाएगा, 50। तो 50% छात्र ऐसे हैं जो दोनों में पास हुए हैं, ये चीज़ है भाई। ठीक है भाई, सिंपल ऐसे करना है आपने। ठीक है भाई, चलो देखो नेक्स्ट देखो। क्या क्वेश्चन है, एक परीक्षा में 65% छात्र गणित में पास हुए, 48% छात्र भौतिकी में पास हुए और 30% छात्र 30% छात्र 30% छात्र 30% छात्र दोनों में पास हुए हैं भाई। ठीक है, तो बताना क्या है, कितने परसेंट विद्यार्थी दोनों में फेल हुए। देखो भाई, सेम वैसे ही करना है, ये मैथ का गोला बना ले। ठीक है, और वो क्या है, भौतिकी यानी कि फिजिक्स। ठीक है भाई, क्या कहा है आपको, एक परीक्षा में 65% छात्र गणित में पास हुए। अगर 65% गणित में पास हुए हैं, ठीक है, उसके बाद क्या करा है, 48% छात्र भौतिकी में पास हुए हैं, यानी फिजिक्स में कितने पास हुए हैं, 48% यानी कि 48% पास हुए हैं भाई। और 30% छात्र ऐसे हैं जो दोनों में पास हुए हैं। अब देखो भाई, जो 30% छात्र है ना, वो ऐसे छात्र हैं जो दोनों में पास हुए हैं। 30% छात्र ऐसे हैं जो दोनों में पास हुए हैं। तो अगर आपसे पूछे केवल मैथ में कितने परसेंट छात्र पास हुए हैं, तो केवल मैथ में कैसे निकालोगे, 65% माइनस में अगर 30% कर दोगे, तो केवल मैथ में जो पास है वो कितना निकल के आ जाएगा, 5 और 3 यानी कि 35% आ जाएगा। ठीक है, अगर आपसे पूछे केवल फिजिक्स में कितने पास हुए हैं, तो फिजिक्स में हुए कितने, 48, लेकिन 30% तो ऐसे हैं जो दोनों में पास है, तो केवल फिजिक्स का पूछे तो कितना आ जाएगा, 18% आ जाएगा भाई। ठीक है भाई, अब देखो भाई, तो देखो अगर 5% निकाल लें हम, भाई ऐसे छात्र टोटल कितने परसेंट हैं जो पास हुए हैं, तो मैथ में कितने हैं, 35%, और ऐसे कितने छात्र हैं जो दोनों में पास हुए हैं, 30%, और फिजिक्स में कितने हैं अपने पास, 18%। तो यहाँ से अगर टोटल निकालोगे, पास कितने आ जाएंगे, 35 और 30 कितना आ जाएगा, 65, 65 और 10 75, 75 8 83% आ जाएगा भाई। ठीक है, अगर आपसे फेल पूछे भाई फेल कितने छात्र हुए हैं, पूछा ही फेल है, तो फेल कितना परसेंट हुए भाई, तो में से 83 माइनस करोगे आप, कितना आ जाएगा, 17% आ जाएगा, यानी 17% ऐसे बच्चे हैं जो दोनों सब्जेक्ट में फेल हुए हैं भाई। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट देखो भाई, सेम क्वेश्चन करवाया मैंने। अब देखो भाई, बढ़िया क्वेश्चन है। क्या बोला है, एक आदमी अपनी आय का एक निश्चित भाग बचाता है भाई। ठीक है, ताकि 16 महीने में वह एक कार खरीद सके। अगर वो इसी कार को 14 महीने में खरीदना चाहता है, तो उसे अपनी बचत कितने परसेंट बढ़ाना, कितने परसेंट बचत बढ़ानी पड़ेगी। देखो सिंपल बोला क्या है भाई, एक आदमी 16 महीने में कोई कार खरीदना चाह रहा है, ठीक है, और उसने वो कार खरीदनी है 14 महीने में, तो अपनी बचत सिंपल है, उसने बढ़ानी पड़ेगी, तो कितनी परसेंट बढ़ानी है ये बताना है आपने। ठीक है, तो देखो भाई, 16 महीने में कार खरीदनी है, उसको खरीदना चाहता है, लेकिन अब उसका माइंड बदल गया, उसको खरीदनी है अब 14 महीने में, तो सिंपल सी बात है भाई, बचत बढ़ानी पड़ेगी। तो आप देखो भाई, सबसे पहले आपने क्या करना है, 16 और 14 का एलसीएम ले लो भाई। 16 और 14 का एलसीएम लेना है आपने, 16 और 14 का एलसीएम, वो कितना आ जाएगा भाई, कितना आ जाएगा, 112 निकल के आ जाएगा भाई। ठीक है, यानी मान लेते हैं उसकी जेब में 112 रुपये हैं भाई। ठीक है, अब 16 महीने हैं, 112 रुपये हैं, तो पर एक महीने के हिसाब से कितना बचा है कि 112 रुपये इकट्ठे हो जाएं, यानी 16 सत्ते कितना आ जाएगा, 112 रुपये, यानी 7 रुपये पर मंथ के हिसाब से बचाएगा, तो उसके पास कितने हो जाएंगे, 112 रुपये हो जाएंगे। लेकिन अब गाड़ी खरीदनी है उसने 14 महीने में, और रुपये कितने जमा करने हैं, 112, तो 14 अट्ठे कितना होता है, 112, यानी 8 रुपये पर मंथ के हिसाब से बचाएगा, तो 14 महीने में गाड़ी खरीद लेगा। ठीक है, पहले वो बचा रहा था 7 रुपये पर मंथ के हिसाब से, अब बचत करनी है उसको 8 रुपये पर मंथ के हिसाब से, तो कितना बढ़ाएगा वो, यानी +1,
यानी 1 रुपया बढ़ा देगा, तो बचत कितने परसेंट बढ़ जाएगी भाई? तो बचत कितने परसेंट बढ़ जाएगी? 1 रुपया बढ़ा रहा है, किस पे बढ़ा रहा है? पहले 7 बचा रहा था, अब 1 रुपया बढ़ा के बचाना है, तो 100 पे बताओ आप। तो 1/7 की परसेंटेज वैल्यू आप सबको पता है कितनी होती है? 14 से ही 2/7%। यानी कि उसने अपनी बचत 14 से ही 2/7% बढ़ानी पड़ेगी, जिससे वो गाड़ी 14 महीने में खरीद लेगा। ठीक है भाई। तो ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन सी आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है भाई, सिंपल है। चलो नेक्स्ट देखो भाई। देखो भाई क्या बोला है, जब एक आदमी की आय 6,000 रुपये बढ़ती है, यानी कुछ आय है उस बंदे की जो 6,000 रुपये से बढ़ जाती है, तो टैक्स की दर क्या कर रहा है? 18% से 15% हो जाती है। जबकि दोनों परिस्थितियों में 25% आय कर मुक्त है भाई, यानी टैक्स फ्री है 25% आय। तो शुरुआत की आय ज्ञात करो अगर उसने दोनों परिस्थितियों में समान कर यानी कि समान टैक्स दिया हो। ठीक है भाई। तो देखो भाई, मान लेते हैं उसकी आय है एक्स। ठीक है, अब उसकी आय बढ़ के कितनी हो रही है? एक्स प्लस 6,000 रुपये हो जाती है भाई। तो देखो भाई, पहले जो टैक्स की रेट थी ना वो कितनी थी? 18%, यानी कि 18/100 लिख सकते हो। लेकिन ये जैसे ही 6,000 रुपये बढ़े हैं ना उसके आय के, तो 15% हो गई है टैक्स की जो दर है, वो कितनी हो गई है? 15%। यानी अब जो टैक्स लगेगा वो 15% पे लगना है। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है? जबकि इन दोनों परिस्थितियों में 25% आय उसकी कर मुक्त है भाई, यानी कि 25% अगर टैक्स फ्री है तो टैक्स लगना कितने पे है? 25, 100 में से 25 माइनस करोगे कितना आ जाएगा? 75%, यानी 75% पे टैक्स लगना है। तो इस पे 75% पे टैक्स लगना है। उसके बाद बोला है दोनों परिस्थितियों में ये जो चीज है ना, ये जो इनकम टैक्स आएगा वो बराबर है भाई। ठीक है। यानी इससे और इससे जो टैक्स आना है उन दोनों की वैल्यू बराबर है। तो बराबर है तो हमारा काम हो ही जाएगा। ठीक है, अब देखो 75/100 से 75/100 कट जाएगा। ठीक है, इस 100 से ये 100 कट जाएगा। अब देखो ये 3×6 = 18 और ये कितना है? 3×5 = 15, ये कट जाएंगे आपस में। तो सिंपल इस साइड क्या बचेगा? 6x बच जाएगा। वहाँ कितना बचेगा? 5 को x प्लस 6,000 से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 5 अंदर आएगा, x से गुणा हो जाएगी, कितना हो जाएगा? 5x। 6,000 से 5 को मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा? 6×5 = 30,000 हो जाएगा। ठीक है भाई। अब देखो यहाँ है 6x, वहाँ है 5x। अगर ये 5x इस साइड आएगा तो 6x में से माइनस हो जाएगा, तो 6x माइनस 5x कितना आ जाएगा? x। x की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी? 30,000। ये चीज़ है भाई। तो जो आपका आंसर है वो कितना आ जाएगा? 30,000। यानी उसकी आय कितनी थी हमारे पास? 30,000। ऑप्शन बी आ जाएगा हमारा आंसर। ये चीज़ है भाई। चलो भाई, आ रहा है समझ में? चलो देखो भाई, नेक्स्ट देखो। ये नई टाइप है भाई। देखो, एक तरबूज में 90% पानी है। अब क्या करा है? कुछ समय बाद इसमें केवल 12% पानी शेष बचता है और इसका वजन 50 किलोग्राम रह जाता है। यानी पहले कोई ताज़ा फ्रूट था तरबूज, उसमें था 90% पानी। अब क्या हो रहा है? कुछ समय बाद 12% पानी रह जाता है, यानी कि वो तरबूज सूख जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है? तो पानी सूख जाता है तो वेट की पानी बचता कितना है? उसमें 12% रहता है भाई, जिससे उसका वजन भी घट जाता है और कितना रह जाता है? 50 किलोग्राम। आपसे पूछा है जो ताज़ा तरबूज था, जो प्रारंभिक वेट था तरबूज का, वो बताना है आपने। ठीक है। अब देखो भाई, क्या बताया है? 90% पानी है, तो 90% को आप क्या लिख सकते हो? 9/10। ठीक है। अगर देखो तरबूज में क्या होता है भाई, एक तो छिलका होता है, ठीक है, या जो भी गुदा होता है कुछ भी है, दूसरा है पानी। ठीक है भाई। अब इसने क्या बोला है? 90% पानी है, यानी अगर 10 यूनिट टोटल है उसमें से 9 अगर पानी है, 9 अगर पानी है तो छिलका कितना बचेगा हमारे पास? 10 में से 9 माइनस करोगे, छिलका कितना बचेगा? 1 बचेगा। ठीक है। अब कुछ टाइम बाद क्या होता है? तरबूज सूख जाता है और उसमें क्या बचता है? 12% पानी बच जाता है भाई। तो 12% को आप क्या लिख सकते हो? 12/100। इसको अगर 4 से काटोगे, 4×3 = 12, 4×25 100। ठीक है भाई। अब देखो क्या रह जाता है? 3 यूनिट पानी बच जाता है अगर टोटल यूनिट 25 है। ठीक है, तो 3 यूनिट पानी बच जाता है, तो ये छिलका कितना बचेगा? 25 में से 3 माइनस करोगे आप, कितना आ जाएगा? 22 यूनिट बच जाएगा। ठीक है। अब देखो भाई, सिंपल सी बात है, पहले तरबूज था ताज़ा। ठीक है,
अब अगर तरबूज सूखा है तो क्या होगा, पानी का वेट घटा होगा, जितना पानी था वो सूखा है, यानी छिलका तो जितना पहले था उतना ही अब है। तो सिंपल आपने क्या करना है, सबसे पहले जो छिलका दे रखा है ना उसको बराबर कर लो भाई। अगर यहाँ 1 है यहाँ 22 है, अगर इन दोनों को बराबर करोगे तो सिंपल आप करोगे क्या, अगर इसको 22 से मल्टीप्लाई कर दो तो बराबर हो जाएंगे, ये भी 22 हो जाएगा, ठीक है, और ये भी 22 हो जाएगा। अगर रेशियो में आपने इस साइड 22 से मल्टीप्लाई किया है तो उस साइड भी 22 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ कितना आ जाएगा, ये 9 दूनी 18, बचा कितना 1, 9 दूनी 18 1 19, यानी इस साइड कितना आ जाएगा 198, ठीक है भाई। अब देखो भाई इसने बताया क्या है, जो तरबूज सूख जाता है ना उसके बाद उसका वजन कितना रह जाता है, 50 किलोग्राम रह जाता है। और देखो भाई ये तो क्या है, तो ताज़ा है उसका है, और ये सूखने के बाद है, जो सूखा फल बच जाता है उसका वेट है। तो सूखे फल का वेट कितना है, अगर छिलका 22 है, पानी उसमें 3 यूनिट है, तो सूखे फल का वेट कितना हो जाएगा, सूखे फल का वजन, ठीक है, वो कितना है आपके पास, 22 और 3 25 यूनिट है, ठीक है। इस 25 यूनिट की वैल्यू आपको दे रखी है, कितनी है 50 केजी भाई। अगर आप यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकालोगे तो वो कितनी आ जाएगी, 50 बटा में 25 करोगे यानी 2 केजी आ जाएगी। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 केजी। अब देखो भाई आपसे पूछा गया है जो प्रारंभिक वजन है, यानी जो ताजे फल का वजन है, फल का वजन है वो कितना है, ठीक है। तो ताजे फल का अगर वजन निकालोगे 198 प्लस 22 करोगे, 198 अगर पानी है 22 यूनिट छिलका है उसमें, तो 198 प्लस 22 करोगे ये कितना आ जाएगा 220 आ जाएगा भाई। यानी 220 यूनिट की वैल्यू आपने निकालनी है। तो 220 यूनिट की वैल्यू निकालोगे, अगर 1 यूनिट की वैल्यू आपके पास 2 किलोग्राम है तो 220 यूनिट की कितनी आ जाएगी, 220 गुणा में कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 440 केजी आ जाएगा भाई, ठीक है। यानी जो ताजे फल का वजन है ना वो कितना है भाई 440 केजी, ठीक है भाई। तो आपका आंसर क्या आया 440 केजी, ठीक है भाई। बढ़िया भाई, समझ में आ रहा है सबको, आई होप सबको समझ में आ रहा होगा अच्छे से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, सेम क्वेश्चन लेके चलाऊंगा इसीलिए ताकि सबको अच्छे समझ में आ जाए। अब देखो क्या बोला है, 20 किलोग्राम ताजे तरबूज में 96% पानी है, 96% पानी दिया है भाई। अब 96% की फ्रैक्शन वैल्यू निकालोगे तो 96/100 हो जाएगा, तो 4 24 96 हो जाएगा, और नीचे 100 है तो 4 25 100, यानी अगर 24 यूनिट पानी है इसमें, ये क्या है छिलका और ये क्या है पानी, क्या दिया है आपको, जो ताज़ा फल है ना उसमें है 96% पानी। तो अगर 96% पानी है और 24 चौकी 4 24 96 4 25 100, पानी कितना है 24 यूनिट, टोटल है 25 यूनिट, तो छिलका कितना बचा हमारे पास 1 यूनिट, ठीक है। तो रेशियो क्या निकल के आया, जो ताजे फल का रेशियो है वो क्या रेशियो है भाई 1:24, यानी 1 यूनिट अगर छिलका है तो पानी कितना है 24, ठीक है। अब क्या कर रहा है, कुछ समय बाद इसमें 95% पानी रह जाता है भाई। अगर 95% पानी रह जाता है तो 95% की फ्रैक्शन वैल्यू निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 95/100 करोगे, 19 5 95 और 5 20 100, ठीक है भाई। 5 19 95 5 20 100, तो क्या दिया है, जो सूख जाता है ना फल यानी कुछ समय बाद उसमें पानी की मात्रा कितनी रह जाती है 19, और टोटल कितना है 20, तो छिलका कितना बच जाएगा, ठीक है भाई। आ रहा है समझ में। देखो भाई अब क्या बोला है, जो ताजा तरबूज था ना उसका वेट दे रखा है, इसने कितना दे रखा है 20 किलोग्राम। आपसे पूछा है तरबूज का वर्तमान वजन ज्ञात करो, तो 24 और 1 25, यानी तो ताजा फ्रूट है उसका वेट कितना है 1 प्लस 24 कितना है 25 यूनिट, ठीक है भाई। इस 25 यूनिट की इस 25 यूनिट की आपको वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है 25 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 25 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 20 किलोग्राम। अगर आपसे कोई पूछ ले भाई 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो सिंपल आप सबको पता है 20 बटा में 25 करोगे तो ये किससे कट जाएगा, 5 से काटोगे, 5 चौके 20 5 25, यानी 4/5 किलो आ जाएगा, ठीक है भाई। अब देखो भाई आपने बतानी है जो फल सूख चुका है यानी उसका वर्तमान वजन कितना है,
तो वर्तमान वेट कितना हो जाएगा, वर्तमान वजन कितना आ जाएगा, 1 + 19, 1 + 19 कितना है, 20 यूनिट। यानी इस 20 यूनिट की वैल्यू बतानी है आपने। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 4/5 है तो 20 की कितनी हो जाएगी, 20 × 4/5, इससे कट जाएगा, 5 चौके 20, बचा कितना, 4 चौके 16, यानी कि 16 kg आ जाएगा भाई। ठीक है भाई, तो जो वर्तमान वजन है सूखे हुए फल का वो कितना है, 16 kg। ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन बी। ठीक है भाई, ऐसे करना है भाई। चलो भाई नेक्स्ट करते हैं। देखो भी क्या दिया है, ताजे फलों में 68% पानी है और सूखे फलों में 20% पानी है। 75 किलोग्राम ताजे फलों में कितने सूखे फल बनाए जा सकते हैं। ठीक है, यानी कि जो ताजे फलों का वेट है वो कितना दिया है आपको, 75 किलोग्राम दिया है भाई। देखो भाई कितना पानी है ताजे फलों में, 68% पानी है। तो इसको 68% को अगर आप फ्रैक्शन में बदलोगे तो 68 में कितना करोगे, 100। तो 4×17 = 68, 4×25 100 आ जाएगा भाई। ठीक है, यानी अगर छिलका और पानी का रेशियो निकालोगे तो कितना आ जाएगा, अगर 68% यानी कि अगर 25 यूनिट टोटल है उसमें से 17 यूनिट पानी है, तो 25 में 17 को माइनस करोगे कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। 25 में 17 को माइनस करोगे कितना आ जाएगा, 8, यानी 8 यूनिट छिलका है। ये है रेशियो किसका है, जो ताज़ा फल है ना उसका रेशियो भाई। ठीक है, अब उसके बाद क्या कर रहा है, कुछ समय बाद पानी सूख जाता है और सूखे फल में 20% पानी है। तो 20% को आप क्या लिख सकते हो, 20/100 यानी कि 1/5। यानी अगर इसमें 1 यूनिट पानी है तो छिलका कितना बचा, 4 यूनिट। ठीक है भाई, ये है सूखा फल आपके पास। ठीक है भाई, अब देखो भाई, यानी ताजे और सूखे फल में अंतर क्या है भाई, पानी सूख चुका है, छिलका है जितना पहले था उतना ही अब है। यानी ताजा फल में छिलका कितना है, 8 यूनिट, सूखे में कितना है, 4 यूनिट। तो सबसे पहले सिंपल आपने क्या करना है, 8 और 4 को बराबर करना है। अब अगर 8 और 4 को बराबर करोगे तो कैसे करोगे, अगर इस 4 को हम मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। यानी ऊपर भी 8 है नीचे भी 8 है, लेकिन ये है रेशियो में। अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई किया है तो आपने इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा भाई। ठीक है, तो ये 2 1 कम 2 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है भाई, अब देखो यहाँ से अगर ताजे फल का वेट निकालोगे तो कितना आ रहा है, 18, 17 + 8। ठीक है, 17 + 8। ठीक है, ये कितना है, 25 यूनिट। लेकिन आप सबको पता है इस 25 यूनिट की वैल्यू आपको क्या दे रखी है, ताजे फलों का वेट कितना है, 75 kg। ये कितने गुना है भाई, 25 या 75, यानी 3, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 3 है। ठीक है, अब आपसे पूछा है इसमें कितने किलो सूखे फल बनाए जा सकते हैं, तो सूखे फल का वेट कितना है, 8 और 2 10। यानी 10 यूनिट की अगर आपने वैल्यू निकालनी हो, 8 और 2 10, 10 यूनिट की अगर आपने वैल्यू निकालनी हो तो 10 गुना में 3, 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास कितना है, 75, 25 का कितना गुना है, 3 गुना है। तो 10 का 3 गुना करोगे 30 kg आ जाएगा। यानी इन ताजे फलों में कितने किलो सूखे फल बनाए जा सकते हैं, 30 kg आ जाएगा। यानी ऑप्शन बी आ जाएगा हमारे पास। ठीक है भाई, क्लियर है सबको। चलो भाई नेक्स्ट देखो क्या दिया है, राम ने कुछ बॉल खरीदी है भाई, कुछ ब्लैक कलर की हैं कुछ वाइट कलर की हैं। ठीक है, इसने बोला क्या है, जो ब्लैक कलर की बॉल है ना वो 6 दे रखी है और जो व्हाइट कलर की बॉल है वो कितनी, x है, ये पता नहीं है हमें क्या है। ठीक, तो बोला क्या है, जो काली बॉल की कीमत है ना सफेद बॉल की कीमत की 5/2 है। काली बॉल की कीमत सफेद बॉल की कीमत की 5/2 है। ठीक है, यानी कि अगर इसकी 5 है तो इसका कितना है, 2 है भाई कीमत। ठीक है, कितना है, 5/2 है। लेकिन क्या बोला है, बिल बनाते समय क्लर्क ने गलती से काली और सफेद बोलों की संख्याओं को बदल दिया, जिसकी वजह से क्या हुआ, बिल 45% बढ़ गया भाई। ठीक है, देखो भाई अगर वो बिल बनाता, काली बोल है कितनी, 6, और कीमत कितनी है काली बोल की, 5। ठीक है, तो 6 पंजे 6 गुणा 5 करता, प्लस में क्या करता, x गुणा में 2 करता। यानी जो व्हाइट कलर की बॉल है वो कितनी है, x, कीमत कितनी है, 2, तो x गुणा में 2 करता। ठीक है, लेकिन क्या हुआ, क्लर्क से बिल बनाते समय गलती हुई है,
यानी उसने इन बोलों को इसकी कीमत से गुणा कर दी और इन बोलों को इसकी कीमत से गुणा कर दी, ठीक है। यानी क्या हुआ, 6 को कर दिया उसने 2 से मल्टीप्लाई, 6 को कर दिया उसने 2 से मल्टीप्लाई और x को कर दिया उसने 5 से मल्टीप्लाई, ठीक है। संख्याओं को बदल दिया, यानी जो कीमत थी 5 उसमें से ले लिया इसने व्हाइट बॉलों की संख्या को, और कीमत जहाँ 2 थी उसमें काउंट कर लिया इसने ब्लैक बॉल जो दे रखी है उनको, ठीक है। जिसकी वजह से क्या हुआ है, ये जो रेट है ना वो 45% बढ़ गया। यानी अगर पहले 100 था तो अब कितना हो जाएगा, 100 पे 45 145% हो जाएगा भाई, ठीक है। तो अब देखो यहाँ से आप करोगे, ऊपर कितना आ जाएगा, 6 पंजे 30 और 2x, नीचे कितना आ जाएगा 6 दूनी 12 प्लस 5x, ठीक है भाई। यहाँ क्या निकल के आया भाई, इसको काटोगे 5 20 तो 5 दूनी 10, 5 निन्ने 45, यानी 20/29 का रेशियो आ जाएगा, 20/29 का रेशियो आ जाएगा। अब देखो सिंपल आपने करना क्या है, अगर इस इक्वेशन को सोल्व करोगे तो इसकी इससे गुणा हो जाएगी, इसकी इससे हो जाएगी, ठीक है। ये सब तो पता ही होगा आप सबको, ठीक है। देखो भाई अब 29 को 30 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा, 0 तो एज इट इज लिख देंगे। अब 29 को करना है आपने 3 से, 9 तिया 27, बचा कितना 2, 3 दूनी 6 और 2 8, 870। अब 29 को 2 से करोगे कितना आ जाएगा, 29 दूनी 58 आ जाएगा भाई, 9 दूनी 18, बचा कितना 1, 2 दूनी 4 1 5, ठीक है। अब देखो 20 को मल्टीप्लाई करना है सबसे पहले 12 से, तो 12 दूनी 24 यानी कि 240 आ जाएगा, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इस 5x को 20 से मल्टीप्लाई करना है, तो 20 गुणा में 5x कितना आ जाएगा, 20 पंजे 100, 100x आ जाएगा भाई, ठीक है। तो देखो भाई ये 240 इस साइड आएगा तो 870 में से माइनस हो जाएगा, तो कितना बच जाएगा, 870 में 240 को माइनस करोगे 0, 7 में से 4 जाएगा 3, ठीक है, 8 में से 2 जाएगा, तो ये 58x है, उस साइड जाएगा 100x में से माइनस हो जाएगा, तो 100 में से 58 को माइनस करोगे आप कितना बच जाएगा, 42x, ठीक है भाई। अब देखो किससे कट रहा है ये, किससे कट रहा है भाई, 21 दूनी 42 और 21 तिया 63, ये 2 15 30, यानी जो x की वैल्यू आ रही है ना वो कितनी आ रही है आपके पास, 15। यही आपने निकालनी है भाई, जो x का मान है ना वही बताना है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 15 आ जाएगी, ठीक है भाई। सही है भाई। चलो देखो फिर अगला करते हैं भाई। क्या दिया आपको, अगर एक भिन्न का अंश 200% बढ़ा दिया जाए और हर 350% बढ़ा दिया जाए तो क्या होता है, जो भिन्न है वो 5/12 प्राप्त होता है। तो वास्तविक भिन्न बतानी है, यानी अपने वास्तविक जो रियल में भिन्न है, जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो बतानी है आपने। तो देखो भाई मान लेते हैं वो भिन्न कितनी है भाई, x अपॉन में y है। अगर भिन्न का अंश, अंश हमारे पास क्या है x, हर क्या है हमारे पास y। अगर क्या करा है, अंश को 200% बढ़ा दें, 200% बढ़ाने का मतलब क्या हुआ, अगर 100 है तो उस पर 200 बढ़ा दें, यानी 100 है, अगर उस पर 200 बढ़ा दें, ठीक है, तो अंश क्या हो जाएगा 300% हो जाएगा। वाई को क्या कर रहा है, ये कितना बोल रहा है, 350% बढ़ा दिया जाए, 350% यानी 100 पे 350, तो 100 प्लस 350 करोगे तो कितना परसेंट बढ़ जाएगा, वही 450 बढ़ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करा है, जिसकी वजह से भिन्न कितना हो रही है, 5/12 हो जाती है, ठीक है। तो देखो भाई सिंपल है, यहाँ से कितना आ जाएगा ये परसेंटेज से तो परसेंटेज कैंसिल ही हो जाएगा, तो 200 प्लस 100 300x किसके बराबर हो जाएगा, अपोन में कितना है 350 प्लस 100 कितना आ जाएगा 450y। ये किसके बराबर दे रखा है 5/12, तो जिससे जो चीज़ कट रही है उससे काट दो भाई। अब देखो भाई ये 0 से 0 कट जाएगा, 15 दूनी 30, 15 तिया 45, ठीक है। अब यहाँ से 3 से काटोगे 12 को, 3 चौके 12, तो आपसे अगर कोई पूछे भाई x अपॉन वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 2 है, अगर इस साइड आएगा यहाँ गुणा में है तो ऊपर अपॉन में चला जाएगा, तो कितना आ जाएगा 4 से मल्टीप्लाई होगा 4/8 आ जाएगा, 5/8 आ जाएगा, ठीक है। 4 दूनी 8, तो भिन्न हमारे पास क्या निकल के आई 5/8। तो जो x अपॉन वाई की वैल्यू आपके पास क्या है, वो भिन्न कितनी है 5/8 है, यही हमें बताना था, ठीक है भाई। चलो फिर देखो नेक्स्ट करते हैं। क्या दिया है आपको, नमक और पानी के घोल में 5% नमक है,
नमक और पानी के घोल में कितना नमक है? 5% नमक है। अगर 20 लीटर पानी वाष्प हो जाता है तो नमक 15% बन जाता है भाई, ठीक है। प्रारंभिक घोल की मात्रा बताओ। देखो भाई आपको दिया क्या है, आपको कोई घोल दे रखा है, कोई सॉल्यूशन दे रखा है, उसमें नमक की मात्रा बता रखी है, ठीक है। इसके बाद बोला क्या है, कुछ पानी है जो वाष्प बन के उड़ जाता है, ठीक है। और उसके बाद होता क्या है, नमक की मात्रा बढ़ जाती है ऑटोमेटिक, सीधी सी बात है। अगर पानी वाष्प बन के उड़ेगा तो ऑटोमेटिक जो नमक की मात्रा है वो बढ़ जाएगी, ठीक है। तो आपसे प्रारंभिक घोल की मात्रा पूछिए। देखो भाई अगर 5% नमक है घोल में तो इसको क्या लिख सकते हैं, 5/100 यानी कि 1/20, ठीक है। तो यहाँ से देखो आप, नमक और ये पानी का अगर रेशियो निकालें भाई किस अनुपात में है ये चीज़ें। 5% क्या दिया है, नमक है भाई, यानी अगर टोटल यूनिट 20 है उसमें एक नमक है तो पानी कितना बच जाएगा आपके पास, 19 यूनिट बच जाएगा, ठीक है। सिंपल है भाई। उसके बाद उसने क्या बोला है, अगर 20 लीटर पानी वाष्प हो जाता है, जो 20 लीटर पानी है वो वाष्प बन के उड़ गया भाई, ठीक है। जिससे क्या होता है, नमक 15% बन जाता है। जिससे हुआ क्या, रिजल्ट क्या निकला, जो नमक की मात्रा है वो 15% बन गई, यानी 15/100, 5×15, 5×20, तो यानी अनुपात क्या आ जाएगा, 3/20 का रेशियो आ जाएगा। यानी अगर नमक 3 यूनिट है और टोटल सॉल्यूशन 20 यूनिट है तो उसमें पानी की मात्रा कितनी बच जाएगी, 17 यूनिट, ठीक है। 20 में से अगर आप 3 माइनस करोगे कितना आ जाएगा, 17 यूनिट। अब देखो भाई एक सोचने वाली चीज है भाई, जितना सॉल्यूशन था ना उसमें से अगर पानी वाष्प बन के उड़ा है, ठीक है, तो पानी की मात्रा घटनी चाहिए। नमक तो जितना हमारे पास पहले था उतना ही अब है। तो देखो यहाँ नमक दे कितना रखा है, 1 यूनिट है, और यहाँ कितना है, 3। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, नमक की जो वैल्यू है ना वो बराबर करनी है भाई। तो यहाँ नमक को बराबर करोगे तो सिंपल आपने क्या करना है, यहाँ भी 3 बनाना पड़ेगा। तो यहाँ 3 बनाने के लिए आप क्या करोगे, 3 से मल्टीप्लाई, ठीक है भाई। अगर यहाँ 3 से किया है तो ये चीज़ें तो रेशियो में है, तो यहाँ भी आपने 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 3 × 3 और ये 19 या 57। अब देखो भाई, अब चीज़ें बराबर है। नमक पहले भी 3 था, नमक अब भी 3 है, ठीक है। तो पानी की मात्रा पहले कितनी थी, 57, अब कितनी है, 17। तो 57 से 17 आने में कितना पानी उड़ा है भाई, 57 से 17 आने में, अब 57 में 17 माइनस करोगे आप, कितना आ जाएगा, 40 यूनिट। लेकिन आपको उसने दे के रखा है भाई 20 लीटर पानी वाष्प बन के उड़ जाता है, ठीक है। तो इस 40 यूनिट की वैल्यू आपको दे रखी है, कितनी है, 20 लीटर। कितनी दे रखी है, 20 लीटर। तो 1 यूनिट की वैल्यू अगर आपसे कोई पूछे वो कितनी आ जाएगी, 20/40, कितना आ जाएगा, 1/2 लीटर आ जाएगा, ठीक है, यानी कि ½ लीटर आ जाएगा, ठीक है। अब आपसे पूछा क्या है, जो प्रारंभिक घोल की मात्रा है ना वो बतानी है। यानी जो शुरुआत में जो मात्रा थी, जो शुरुआत में जो घोल है यानी कि सॉल्यूशन है की मात्रा बतानी है आपने, भाई कितना लीटर था वो, ठीक है। तो शुरुआत में कितना था भाई, अगर 57 यूनिट पानी है, 3 यूनिट नमक है, टोटल कितना हो जाएगा, 57 और 3, 57 + 3 कितना हो जाएगा, 60 यूनिट। लेकिन हम सबको पता है भाई 1 यूनिट की वैल्यू हमने कितनी निकालनी है, ½ लीटर, ठीक है। तो 60 यूनिट की वैल्यू अगर निकालोगे तो 60 गुणा में हाफ करोगे, कितना आ जाएगा, 30 लीटर आ जाएगा। यानी जो शुरुआत में सॉल्यूशन था वो कितना है हमारे पास, 30 लीटर है भाई, ठीक है भाई। चलो भाई नेक्स्ट करो। देखो भाई सेम क्वेश्चन है, करो एक बार। क्या बोला है भाई, 12 लीटर एसिड और पानी के मिश्रण में 30 लीटर एसिड है। अब एसिड को करना है उसने 40%। तो इसके लिए क्या बोल रहा है, कितने लीटर पानी निकालना पड़ेगा। तो पानी निकालना है भाई, ठीक है। एसिड और पानी का मिश्रण दे रखा है भाई, उसमें एसिड की मात्रा कितनी है, 30%। 30% है भाई, 30% यानी 30/10, ठीक है। ये एसिड और पानी को क्या लिख सकते हो आप, क्या बोलते हो भाई, वाटर, ठीक है। यानी एसिड कितना दिया है आपको, 3, तो पानी कितना बच जाएगा, 7 यूनिट, ठीक है। 12 लीटर एसिड और पानी के मिश्रण में 30% एसिड है, एसिड को 40% करने के लिए कितने लीटर पानी निकालना पड़ेगा।
देखो भाई एसिड को करना है उसने 40%। 40% का मतलब क्या हुआ, 40/100 करोगे, 20 दूनी 40, 20 × 100। अब देखो इसने पानी की जो मात्रा है ना वो कम करी है, ना तो एसिड को छेड़ा इसने, ना एसिड और डाला, ना एसिड कम किया। अगर पानी की मात्रा को कम करेगा तो ऑटोमेटिक एसिड का जो परसेंटेज है ना वो ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा भाई। यानी इसने क्या करना है, 40% एसिड का परसेंटेज करनी है। तो 40% का क्या हो जाएगा, 2/5। यानी अगर एसिड 2 है तो पानी कितना बच जाएगा, 3। तो सिंपल देखो भाई, जो नमक वाले क्वेश्चन में बात थी सेम वही चीज इसमें है। अब ये पानी को कम करा है जिसकी वजह से परसेंटेज किसकी बढ़ रही है, एसिड की बढ़ रही है। तो एसिड तो जितना पहले था उतना ही अब है। तो देखो फिर क्या करोगे, एसिड पहले कितना है 3, अब कितना है 2। तो सिंपल आपने करना क्या है, 3 और 2 का एलसीएम लेना है, कितना आ जाएगा 6। यानी अगर इनको 6 बना लें, इसको भी 6 कर लें, इसको भी 6 कर लें, तो एसिड की वैल्यू बराबर आ जाएगी हमारे पास। वही चीज़ हमें चाहिए, ठीक है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अगर 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें और 2 को 3 से कर दें तो ये भी 6 हो जाएगा और ये भी 6 हो जाएगा भाई, ठीक है। अगर यहाँ इसको 2 से मल्टीप्लाई किया है तो दोनों चीज़ें रेशियो में है, तो इस साइड भी 2 से करना पड़ेगा आपने। तो ये कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14। अब देखो नीचे वाले को हमने किया है 3 से मल्टीप्लाई, अगर इसको 3 से किया है तो रेशियो में है, तो इसको भी 3 से करना पड़ेगा। 3 तिया 9। अब देखो एसिड हमारे पास पहले भी 6 था, अब भी 6 है, लेकिन पानी क्या है, पहले 14 था अब 9 है। यानी पानी कितना यूनिट घटाया हमने, कितना यूनिट घटाया भाई, 5 यूनिट घटाया है। और वैसे कितना बता रहा है ये, अच्छा कुछ बताया नहीं है भाई। यानी क्या बोला है, 12 लीटर एसिड और पानी के मिश्रण में 30% एसिड है। यानी कि ये जो 14 और 6 यूनिट है ना, 6 + 14 कितना है, इस 20 यूनिट की वैल्यू इसने कितनी दे रखी है, कितनी दे रखी है, 12 लीटर। यानी जो पहले सॉल्यूशन था ना वो कितना लीटर का है, 12 लीटर का है। और वो है कितना, 6 और 14 पानी है, 6 और 14 कितना आ जाएगा, 20 यूनिट। तो 1 यूनिट की वैल्यू आपके पास कितना आ जाएगी, आप 12/20 करोगे कितना आ जाएगा, ये 4 तिया 12, 4 पंजे 20, ठीक है भाई। यानी 3/5 लीटर आ जाएगा। तो अगर आपसे कोई पूछे भाई कितना परसेंट पानी निकालना पड़ेगा, तो कितना परसेंट पानी निकालना पड़ेगा, 5 यूनिट। तो अगर इस 5 यूनिट की वैल्यू आप निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 5 गुणा में जो 1 यूनिट की वैल्यू वो आ जाएगा, कितना है 3/5। तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना, 3 लीटर। तो कितना लीटर पानी निकालना पड़ेगा आपने, 3 लीटर पानी निकालना पड़ेगा भाई। ये है भाई क्वेश्चन। तो ये चीज़ें हैं भाई, आज के लिए दोस्तों इतना ही, ठीक है। बाकी कल देखते हैं। वैसे मेरे हिसाब से कंप्लीट है परसेंटेज आपका। कुछ प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन होंगे तो मैं कल आपके लिए लेके आता हूँ। बाकी भाई थैंक यू। और दोस्तों सपोर्ट करिए, लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों से, कमेंट करो, ठीक है भाई, ताकि हमें भी थोड़े अप्रिसिएशन मिले आपसे। तो प्लीज़ कोऑपरेट। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।